हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो वीडियो को आप लोग ध्यान से और अंत तक देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, पूरा कंटिन्यू अंत तक देखना है। और इस वीडियो को जो है अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं कर जल्दी जल्दी लाइक कर दे सबको, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए बना रहा हूं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे आपको जो ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में तैयारी कर जाएगी, तो मेक श्योर अगर आप लोग चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में पूरी तैयारी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न में से जो है किसने सोशोलॉजी शब्द जो है इसका सृजन किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सोशोलॉजी शब्द वाली जो है इसका सृजन किसने किया, तो पता होगा आप सभी को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में विभिन्नता में एकता निहित, परंतु मौलिक एकता उतनी ही स्पष्ट नहीं है। ये जो है कहा है, या फिर आगे में दिया हुआ है जितनी वाहन भिन्नता है, ये कहा है वो किसने कहा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे बी जगह ने सिम्थ ने हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 हो चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान ने सामुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा, बोगार्डस ने। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कराया कि इनमें कौन समुदाय जो का उदाहरण है। ऑप्शन आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जाति जो हो जाएगा, जाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुदाय का उदाहरण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में जो है जनाधिक्य का जो है मूल कारण है वो क्या है। सो देखिए यहाँ पे जनाधिक्य का जो मूल कारण है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी सामाजिक संस्कृति का कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 करा कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जो है भारत की न्यूनतम जो लिंग अनुपात वाला राज्य है वो कौन सा है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 6 का ऑप्शन ऑप्शन में ए जगह यानी हरियाणा। आगे देखिए क्वेश्चन 7 करा कि शहरीकरण का लक्षण है, शहरीकरण का लक्षण क्या हो जाएगा। ऑप्शन को देखिए अच्छे से। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण से शहरी प्रवास। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओपी यहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा और यहाँ पे ए भी हो जाएगा, ठीक है। व्यापार में विकास, एक शहर में चारों और केंद्रों का विकास, और ग्रामीण से शहरी प्रवास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे देख ले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऐड करा है कि निम्न में से किसने जो है ग्रामीण नगरीय सात क्या कहते हैं ग्रामीण नगरीय सातव्य की इस अवधारणा के विकास में योगदान दिया है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या रहेगा, रेडफील्ड हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 करा कि जनसंख्या सूची स्तंभ जो है किसने जुड़ा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयु और लिंग संरचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा क्या करा कि उदारीकरण जो है भूमंडलीयकरण का किस प्रकार का तत्व है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनीति, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं, आर्थिक हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय समाज की विशेषता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 11 नंबर का याद रखेंगे, यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन 12 करा कि निम्न में से जो कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। मैं थोड़ा तेजी से कवर करूँगा, डायरेक्ट आप लोग को ऑप्शन बोल दूंगा, और क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत सारे कवर करना है। सो 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा, सांप्रदायिकता। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन जो है समाज की विशेषता नहीं है। अच्छे से ऑप्शन को देख लीजिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी समाज मूर्त है। ये जो है क्या है, किसकी विशेषता है, नहीं तो समाज की विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि धर्म की उत्पत्ति के धर्म की उत्पत्ति जो है उसके मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, यहाँ पे टाइलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का कि आपसी सहमति के से तलाक को मुसलमानों में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो उसको खुला कहते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 करा है, क्या करा है कि जाति एक जो है अगतिशील वर्ग है, यह परिभाषा जो है किसकी है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 16 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा, धोड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 16 हो गया। 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। तो 17 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं, छुआछूत। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के जो लेखक इनमें से कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी याद रखेंगे, यानी वे नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन की तरफ, और ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 करा कि मुस्लिम समुदाय में जो है कितने प्रकार के विभाग प्रचलित है, याद रखेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि जाति का आधार क्या है, तो जाति का आधार क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 करा है, क्या करा है
कि बहुपति विवाह जो है किस जनजाति में पाया जाता है, देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का बी याद रखेंगे, टोडा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टोडा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 करा कि संयुक्त परिवार की जो है प्रकृति होती है, संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है, याद रखेंगे। सो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा, समाजवादी हो। ठीक है, याद रखेंगे समाजवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा कि भारतीय समाज में सामाजिक अस्त्रीकरण की जो है अस्त्रीकरण का जो है बुनियादी आधार वो क्या है, याद रखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, जाति। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नातेदारी जो है व्यवस्था का अध्ययन जो है किसने किया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी कर्वे। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस समाज में जो है हठ विवाह का जो है प्रचलन है, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी जनजातीय समाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि विनिमय विवाह का जो स्वरूप जो है किस समाज में प्रचलित है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 26 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आदिवासी समाज में। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन एक जो अनुसूचित जाति नहीं है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी धनुक हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो है कौन सा अल्पसंख्यक समूह सबसे छोटा है, तो 28 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जैन हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 करा कि निम्न में से भारत के किस राज्य में जो ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान जो है संविधान के किस धारा के अंतर्गत आता है, या किस धारा के अंतर्गत है, ऑप्शन आपके स्क्रीन में 13 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 335 हो जाएगी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों के निम्न स्थिति का सर्वप्रथम जो कारण जो चुने हैं वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 31 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, यहाँ पे अशिक्षा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन का संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जो घोषित किया, ऑप्शन आपके इसके में 32 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1985 हो जाएगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कराए कि जब लैंगिक विषमता का सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी संस्थागत विषमता हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 करा के निम्नलिखित में से किसको जो है किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति को। चलिए आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 35 का क्या करा है कि निम्न में से कौन जो जाति व्यवस्था का जो 200 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि बिहार में जातीय तनाव का जो कारण है वो क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, तो यहाँ पे क्या जो जमीन फैशन शिक्षा, तो तनाव का इनमें से कोई सा कारण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखेंगे। 36 का क्या बोलते हो, डी होना है, डी होगा ना, बाकी आप लोग कमेंट बता सकते हैं। चलिए 37 में क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में जो किसने राज्य और सरकार के बीच जो विभाजन किया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 37 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह लॉक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 करा है कि निम्न में से कौन जो जातिवाद के जो है निवारण का उपाय है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, राइट ऑप्शन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 करा है कि निम्नलिखित में से कौन जो सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन ए होगा, अवलोकन हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि निम्न में से जो है किसको नगरीयकरण जो है बढ़ावा देती है, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना जो कब हुई, आप स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, 41 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, यहाँ पे 1875 हो जाएगी। चलिए कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्बनाइजेशन एंड सोशल चैन नामक पुस्तक जो वो किसने लिखी, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम एस राव। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 करा कि बाल विवाह विरोधक जो है अधिनियम वो किस साल लागू हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 1929 हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहा कि पश्चिमीकरण के कारण जो समाज में किस वर्ग का उदय हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 44 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी, सॉरी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 करा क्या करा कि भारत में कौन सी एक दशा जो उपनिवेशवाद का परिणाम है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए अच्छे से, 45 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक शिक्षा का आरंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करा कि वर्ग व्यवस्था परिणाम है, वर्ग व्यवस्था जो परिणाम है वो किस चीज़ का परिणाम है, ऑप्शन आपके स्क्रीन 46 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी औद्योगिकरण का। चलिए आगे देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन करा कि अस्पृश्यता
अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 1955 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन 48 का है कि मध्याह्न भोजन का जो है मध्याह्न भोजन वो कहाँ लागू हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, स्कूल में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 करा कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? देखिए अच्छे से ध्यान से ऑप्शन को। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, एन क्या कहते हैं M N श्रीनिवास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का कि निम्न में से कौन धर्म का प्रकार्य नहीं है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, सामाजिक संगठन में बाधक। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करा कि किस वर्ष जो संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ? यह हाल ही की बात है, सबको पता होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, 2018। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 करा कि जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए याद रखेंगे, यानी जिला परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 करा कि भारत में पंचायती राज अधिनियम जो कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1959। भारत में पंचायती अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1959 होगा ना 53 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 करा कि बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत जो स्थान आरक्षित? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 54 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन 33% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 होगा ना, 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जो 55 नंबर क्वेश्चन का भारतीय संविधान जो किस वर्ष स्वीकृत किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 55 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ना, 1949। भारतीय संविधान जो किस वर्ष स्वीकृत किया गया तो 1949 रखेंगे। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 करा कि किसने कहा कि राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जो है जातिवाद है? सो 56 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? पन्नी ककर, ऑप्शन नंबर पन्नी ककर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 करा कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समनर। आगे क्वेश्चन नंबर 58 करा कि भारत में कौन सी दलीय पद्धति जो अपनाई गई? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 58 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बहुदलीय पद्धति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दबाव समूह का उद्देश्य जो है क्या होता है? सो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। 59 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, यहाँ पे हितों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन करा के कल्याणकारी राज्य की विशेषता है, कल्याणकारी राज्य की विशेषता क्या हो जाएगा? 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखेंगे, इसका बी हो जाएगी, यानी व्यक्ति और समाज को सम्मान क्या कहते हैं, समान महत्व है। 61 नंबर क्वेश्चन करा के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 61 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शैक्षणिक उत्थान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे 62 आ चुका है। क्या करा कि निम्नलिखित में से किसे जो है शारदा एक्ट कहा जाता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, क्या हो जाएगा? 62 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी, यानी हिंदू विवाह एक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 करा कि भारत में निम्नलिखित अल्पसंख्या समूह में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी सिख हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करा है कि भूमि सुधार के उद्देश्य थे, भूमि सुधार के उद्देश्य थे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से होगा? 64 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 करा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है मॉडल जो किस प्रकार है? देखिए ध्यान से 65 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यानी मिश्रित हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन करा कि हरित क्रांति का जो मुख्य कारण वो कौन नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 66 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, और शिक्षा जो है हरित क्रांति का मुख्य कारण नहीं है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था जो मुख्य रूप से जो किस उत्पादन पर आधारित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 67 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं कृषि। 68 नंबर क्वेश्चन का भारत में सामाजिक नियोजन की जो आवश्यकता किस कारण से है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 68 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समाज कल्याण हेतु। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्न में से जो है कौन सी एक दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 69 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी संयुक्त परिवारों का विघटन। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 करा कि किसने कहा सामाजिक वर्ग जो समुदाय का वह भाग है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया है? सो देखिए यहाँ पे किसने कहा था? तो वो कहा था आपका मैकाइवर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 71 करा कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग के पृथक
होता है, ये किसने कहा? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि इनमें से कौन जो वर्ग विशेषता नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 72 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, जन्म हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है किनके द्वारा की गई है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 73 नंबर का क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? विनोबा भाई, विनोबा भावे हो जाएगा। विनोबा भावे। क्वेश्चन में 74 करा है कि सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं, सो कौन निभाते हैं? याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 करा है कि वैश्वीकरण का संबंध वो किससे है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। याद रखेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 76 करा है कि निम्न में से कौन जो है वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 76 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो उपयोग सभी हो जाएगी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन करके भारत में किस उद्योग से ज्यादा जो है बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 77 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी कपड़ा उद्योग। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस हिंदू जो है धर्म ग्रंथ में यह वर्णित है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 78 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, बी हो जाएगा, मनुस्मृति में। आगे देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किस आंदोलन का संबंध जो पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? यानी चिपको आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 करा कि आज किसान खेती को किस प्रकार का व्यवसाय मानते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 80 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? हानिप्रद हो जाएगा। ठीक है, हानिप्रद हो जाएगा। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 81 करा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन जो सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 81 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी, यानी ये सभी हो जाएगी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन करा है कि क्या कहते हैं स्वामी नायकर का संबंध जो है किस प्रकार के आंदोलन से? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 82 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, सी हो जाएगी, यानी पिछड़ा वर्ग आंदोलन से। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 करा कि नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 83 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिमेन द बोयर। ऑप्शन नंबर 84 सॉरी क्वेश्चन नंबर 84 देख पा रहे हैं, कह रहा है कि खेड़ा आंदोलन जो संबंध वो किस राज्य से? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे काफी इजी क्वेश्चन होगा। 84 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। चलिए आगे को देख लेते क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि भारत में द्वितीय पिछड़ा एवं आयोग की नियुक्ति जो किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, याद रखेंगे 1979 हो जाएगी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो, यानी वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी याद रखें, उपयोग यहाँ पे सभी हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 करा कि कौन से प्रधानमंत्री को जो है सेवाबंदी में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था घोषित की गई है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ पे याद रखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी श्री वीपी सिंह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 करा कि भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का जो काला युग जो कहा जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को 88 नंबर क्वेश्चन का रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है मध्यकाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 करा कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य होता है, क्या होता है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन करा है, 90 नंबर में कह रहा है कि इनमें से जो है कौन एक कृषक समाज है? तो देखेंगे, याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका ए हो जाएगा, यानी गांव जो है कृषक समाज। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 करा है कि इनमें से कौन जो है संकीर्णता का जो घोतक नहीं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए 91 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, याद रखेंगे नारीवाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 करा है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जो अध्यक्ष वो कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए 93 क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 के अंतर्गत जो है निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 93 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, डी के उपयुक्त सभी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं 94 क्वेश्चन करा कि धर्मनिरपेक्षता का जो है अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 करा कि सबसे छोटे परिवार को जो क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संयुक्त परिवार कहते हैं। चलिए 96 क्वेश्चन करा कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 96 का क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी धुरिया हो जाएगा। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 97 करा कि भारत में विवाह और परिवार जो है किसने लिखी है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे सी हो जाएगा, यानी के एम कपाडिया। क्वेश्चन नंबर 98 करा कि कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक जो है पुस्तक वो किसने लिखी है? तो देखिए ध्यान से 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं जे.एस. घुरिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि 1856 में निम्न में से जो है किन के प्रयास से विधवा विवाह जो है कानून पारित हुआ? ऑप्शन आपके इसमें 99 नंबर क्वेश्चन का रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रखेंगे क्या हो जाएगा? राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ बचा गया शायद, हाँ। क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन सी समस्या जो है भारतीय नारियों की नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन्हें लिंग समानता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 100 नंबर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। सो वीडियो को अब तक अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। काफी मेहनत से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।